हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम फिर स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं, जो कि अभी हल करवाएंगे आपको। इससे पहले हम एक मोटिवेशन कोट को आपको सुनाएंगे, जो कि बहुत ही आपको ऊर्जा और देगी। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं, कैसे कह दूं हार गया मैं। तो अभी दोस्तों, अभी मैं हारा नहीं हूँ, इसलिए आप लोग भी हारिए मत और साथ दीजिए और आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो पहले हम गरसोप्पा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। गरसोप्पा जो है कि 3 नाम से जाना जाता है, जोग गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात। इन 3 नाम से ये जोग जलप्रपात जो है कि कर्नाटक में शरावती नदी पे स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। राजा राकेट, शेरर और रानी से मिलकर ये बना है। तो इस जल का 253 मीटर ऊपर से गिरता है, प्रपात से ऊपर से गिरता है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, चलते हैं 2 नंबर में। मानसरोवर झील कह रहा है कि 2 नंबर की मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो मित्रों, मानसरोवर झील जो है चीन में, तिब्बत में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत। ये जो है कि मानसरोवर झील जो है, हिंदू तथा बौद्ध धर्म में इसको बहुत पवित्र माना गया है। इस झील को हिंदू और बौद्ध धर्म के में। आगे नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो ये मित्रों किया गया है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध जो कि एमपी में स्थित है, राणा सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है, और तीसरा नंबर जवाहर सागर बांध जो कि ये भी राजस्थान में स्थित है। और ये बांध सिंचाई और मिट्टी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो इसी तरह से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर कह रहा है कि रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे बसा है। तो दोस्तों, रोम शहर जो है कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। नेक्स्ट देखिए आगे 5वां नंबर कह रहा है कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया प्रपात जो है मित्रों, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, गलत हो गया छपने पर। तो ये हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर। ये फ्रांस में स्थित है। फ्रांस नहीं सॉरी, ये अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं मित्रों 6 नंबर पे। 6 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो कौन सी है। तो ये दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों, ये है दामोदर परियोजना। ये इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि पोंग बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो ये किया गया है मित्रों, करेक्ट आंसर इसका सी नंबर ब्यास पर हो जाएगा, ब्यास नदी पर। तो पोंग बांध जो है मित्रों, आप लोग बताएंगे कि पोंग बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर, किस राज्य में किया गया है, ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट 8वां नंबर कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो श्रीनगर 1 से 2 सेकंड में आपको इस आंसर देना है। ये हो जाएगा झेलम नदी पे श्रीनगर बसा है, झेलम नदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना मित्रों ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर,
और ये महानदी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। वो उड़ीसा में स्थित है ये महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना जो है उड़ीसा में दामो अब यहाँ से देखते हैं गोदावरी पे और आगे देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पे स्थित है। इसी तरह से सरदार सरोवर बांध परियोजना ये नर्मदा नदी पे, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं 10 नंबर 10 नंबर कह रहा है कि गंगा नदी के 2 प्रमुख उद्गम स्रोत क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? तो जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य को जान लेते हैं हम कि कहाँ किसको जाता है। जल डमरू मध्य या जल संधि या जल संयोगी, ये पानी का एक ऐसा तंग मार्ग को कहते हैं जो कि 2 बड़े बड़े पानी के समूह या सागर के जोड़े होते हैं, जिसमें नौका एक सागर से दूसरे सागर में जा सके, उसी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में प्रस्तावित चमेर सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये जल्दी बताइए किस राज्य में चमेर सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर फर्स्ट का कह दिया तो भी फर्स्ट का भी कहा तो हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 13 नंबर का देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुल्ले पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो मुल्ले पेरियार बांध का झगड़ा जो है तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका यही होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि आप लोग जान जाइए कि ये मुल्ले पेरियार बांध का झगड़ा इन राज्यों में क्यों है। तो जो मुल्ले पेरियार बांध बना है दोस्तों, ये तमिलनाडु और केरल के बीच में, केरल के बॉर्डर पे ही बना है, बीच में ही बना है। और पूरा ये बांध को केरल में बना दिया गया है। पूरे ये बांध को केरल में 8000 हेक्टेयर की भूमि में बना दिया गया है और इसका नियंत्रण या देख रेख जो है कि तमिलनाडु करता है। इसीलिए ये विवाद आज तक चला आ रहा है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट 14 नंबर पे। पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत पृथ्वी पे वर्षा का जल हो जाएगा। इसी तरह से 15 नंबर, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जल्दी बताइए आप लोग आंसर। करीबा बांध जो है कि ये जाम्बेजी नदी पे स्थित है। जाम्बेजी नदी जो कि जाम्बेजिया और जिम्बाब्वे के सीमा पे स्थित है। इसी तरह से नेक्स्ट 16 नंबर का देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो इसको हम करते हैं दिहांग के नाम से मित्रों। दिहांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिहांग। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं 17 नंबर पे। निम्नयुक्त में से कौन सा विश्व की सबसे लंबी नदी है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट या मोस्ट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, लंबी ये नील नदी है। और विश्व में सबसे चौड़ी पूछ दे तो अमेजन नदी हो जाएगी। चौड़ी नदी जो कि अमेजन हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है मित्रों कृष्णा नदी पे। इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है, जल्दी से दीजिए मित्रों। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नयुक्त बांध एवं नदी के जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता है?
तो देखते हैं, मेट्टूर जो है कावेरी नदी पर बना है, ये भी सही है। भाखड़ा नागल जो है सतलज नदी पे पंजाब में बना है, ये भी सही है। हीराकुंड बांध भी, ये भी सही है। टिहरी बांध जो है यमुना नदी पे, ये मोस्ट एकदम गलत है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नयुक्त नदियों में से कौन से रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं? तो रिफ्ट घाटी से पहले हम रिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। रिफ्ट घाटी उसे कहते हैं, उस स्थल को, वह स्थल का स्वरूप जो ऊंचे जगह पे हो और विवर्तनीय प्लेटों के हलचल के कारण, भूमि के अंदर जो हलचल होने के कारण भ्रंशन हो जाता है, और भ्रंशन से जो नदी का निर्माण होता है उसे रिफ्ट घाटी कहा जाता है। और रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी है इसका करेक्ट आंसर, ताप्ती हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो कि जियोग्राफी से अभी लेके हम आ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एनटीपीसी, रेलवे, अन्य एग्ज़ामों के लिए भी। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और शेयर करिए। तो यहीं के लिए आप फिर कल हम मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।